गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हाउस। और आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट किंगडम को वन शॉट में फुल एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। सो आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो अपने अपनी एनसीईआरटी निकाल लो अपने सामने। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा प्लांट किंगडम। एंड या आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग फुल प्लांट किंगडम ऐसे एकदम कंप्लीट करेंगे, एकदम जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और जोश के साथ ही ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। एंड मैं कोशिश करूँगी इसके हर एक एग्जाम्पल जो है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से लर्न भी करा दूँ। जितना मेरे साइड से हो सके मैं अपना 100% दूंगी, और जितना आपके साइड से हो सके प्रॉमिस करो कि आप भी अपना 100% दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्लांट किंगडम। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्लांट किंगडम। एक्साइटेड तो हो गए सब ऑफ कोर्स। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, वैसे हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो हमने इसमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है एल्गी पढ़ना है, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, टेरिडो, जिम्नो एंड जियो। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये चीज़ हुई हमारे साथ में, ओके। अब मैंने यहाँ पे अगेन आपको पहले बताया था कि ये जो एनसीईआरटी के पीडीएफ्स मैं यहाँ पे लाती हूँ, ये मेरे खुद के एनसीईआरटी के होते हैं, जो कि ऑन हैंड मेरे पास अभी यहाँ प्रेजेंट है। इसमें सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है या जहाँ से भी पीवाईक्यूज़ बना है या जिस भी पॉइंट से पीवाईक्यूज़ बनने के चांसेस है, तो उन सारी चीज़ों का ये पूरा हिसाब किताब है यहाँ पे आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग लास्ट किसके बारे में पढ़ रहे थे, RH विटेकर के बारे में, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। RH विटेकर के बारे में भी नाम यहाँ एकदम ऊपर में आपको मेंशन किया मिलेगा। ये देखिए RH विटेकर जो है हमारे पास, इन्होंने प्रपोज कर दिया था हमारे पास में क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 में, ओके। ये चीज़ हुई यहाँ पे हमारे पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया RH विटेकर आ गए इन 1969 में, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास में यहाँ पे दिया था। अब इसके बाद में हमारे बात क्या आता है कि अब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो देख लिया। अब हमें अगर किंगडम वाइज चीज़ें पढ़नी होंगी तो हमें कैसे पढ़ेंगे। हमें याद है हमने मोनेरा पढ़ लिया था, ठीक है। मोनेरा में दो तरीके के मोनेरा में बेसिकली सोल मेंबर्स कौन होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। और बैक्टीरिया में भी दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। पहला हमारे पास में आ गया हमारे पास में आर्की बैक्टीरिया, एंड दूसरा हमारे पास में आ गया यू बैक्टीरिया। तो ये चीज़ हमारे पास में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम हमारे पास में जो प्रोटिस्टा होते हैं वो उनके फर्दर 5 क्लासेस हमने पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद में हमने पढ़ लिया यूग्लिना, उसके बाद में हमारे पास में स्लाइम मोल्स, देन प्रोटोजोन्स, ये भी हमने पढ़ लिया मैम। उसके बाद में हमारे पास फंगी आ गया, उसके भी हमने क्लासेस पढ़े। कितने क्लासेस, 4 क्लासेस। कौन कौन, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सीडोमाइसिटी एंड ट्यूटेरोमाइसिटीज। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अच्छा मुझे ज़रा एक सेकेंड, मैं एक चीज़ करती हूँ यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा और ऊपर जो है कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ, तो मुझे और इजी रहेगा आपसे सामने में ऐसे देख के और बताना, ठीक है। होप और क्लियर मेरा वीडियो आ रहा होगा। सो अब यहाँ पे क्या हुई, हमने पूरी चीज़ें देख ली। हमने मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्टा देख लिया, फंगी देख लिया। अब हमारी बात में आती है, हमारे सिलेबस में ना मोनेरा के बारे में उतना ही पढ़ना था, प्रोटिस्टा के बारे में उतना ही पढ़ना था, और हमारे साथ में फंगी के बारे में भी उतना ही पढ़ना था। अब हमारे पास में यहाँ चीज़ क्या आती है, अब हमारे पास में यहाँ चीज़ आती है कि मैम हमारे सिलेबस में तो हमारे पास में प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो वो हम कैसे पढ़े, तो वो हम बिल्कुल यहाँ पढ़ेंगे। अब हम लोग का एक स्पेशल हमें चैप्टर्स दी हुई हैं। क्या क्या चैप्टर्स दिए हुए हैं हमारे पास में, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का जो है हमें चैप्टर दिया गया है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्लांट किंगडम पूरे डिटेल में एकदम मजे के साथ। तो अब हमारे पास में जैसे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम आया अलग अलग, वैसे ही हमारे पास में प्लांट में भी अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। कौन कौन मैम, तो प्लांट में हमारे पास में सबसे पहले आया था हमारे पास में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको दिया किसने था हमारे पास में, कार्लस लिनियस। अंकल जी हर जगह घुसे हुए नहीं। हमारे पास में सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जी हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये किस चीज़ों पे बेस्ड था, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे जो था ये बेस्ड था, और हम लोग इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ देखते थे, हैबिटेट देख लिया, कहाँ रहता है, कैसे कलर का है, कितने नंबर हैं उनके, शीप के लीफ के शेप क्या है, उनके फ्लावर्स किस कलर के हैं, ये सारी ऊपर से चीज़ें देख ली, और हमने क्लासीफाई कर दिया एनिमल को, सॉरी प्लांट को। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। ऊपर की जो सुंदरता होती है ये बस रात गई बात गई वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे यह चीज़ क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, तो बिल्कुल उसी की तरह ये चीज़ है कि जैसे
ऊपर ऊपर वाली चीज़ें तो कितनी ही देर काम आने वाली है, हमें तो मेन इंटरनल चीज़ें देखनी है कि इंटरनली उसका एनाटॉमी क्या है उसकी, और इंटरनल कैरेक्टर्स क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो और हम लोग एडवांसमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, बेसिकली हमारे पास में सबसे पहले क्या था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया किसने, लीनियस ने हमें दिया, कार्लस लीनियस ने हमें दिया। तो अब ये ऊपर ऊपर से चीज़ें, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से देखा, ऊपरी सुंदरता देखी और हमने इसका पूरा कैरेक्टर लिख दिया। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया, जैसा कि ये ऑर्गेनिजम्स के साथ में हमारे पास हुआ था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ऊपर ऊपर चीज़ें देख के हमने कर तो दी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई हमारे पास में। तो अब यहाँ पे क्या आया, अब हमारे पास में सेकेंड आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया हमारे पास, जो कि नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था और ये इंटरनल चीज़ों को आपको बताता था। ठीक है, ये इंटरनल चीज़ों को कैसे बताता था, देखो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नहीं थे, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट इंटरनल ऑल्सो। इंटरनल कैसे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हम लोग सेल के अंदर घुस घुस के उसको देखने लगे, उसकी एनाटॉमी को देखने लगे, एम्ब्रियोलॉजी को देखने लगे, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखने लगे, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनकी जो है इंटरनल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने लगे। और इसी तरीके से कुछ हमारे पास में फ्लावरिंग प्लांट्स बाहर आए, जो कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने बाहर लाया चीज़ें, जिन्होंने बेसिकली किसको क्लासीफाई किया, फ्लावरिंग प्लांट्स को सेपरेट किया। तो यहाँ तक बात समझ में आई, आई होप समझ में आया। हमारे पास में सबसे पहले क्या आ रहा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, हमारे पास में कार्लस लीनियस ने दिया, जिन्होंने क्या किया, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके दे दिया। दूसरा हमारे पास आ रहा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने इंटरनल फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, एक्सटर्नल फीचर पे ध्यान ना देते हुए इंटरनल पे भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। ठीक है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे इसी में हमारे पास में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास एक चीज़ और आ जा रहा है कि यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने किया था, फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया हमारे पास में बैंथम एंड हुकर ने किया। ठीक है, अब हमारे पास में जो लास्ट आ रहा है सबसे एडवांस टाइप का, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, एवोल्यूशनरी कैसे कैसे चीज़ें बनी, कैसे कैसे आगे बढ़ी, कितना एडवांसमेंट हुआ, अभी क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है, नंबर 1 इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बता देते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, हम बस इसमें से फटाफट से चीज़ें बता दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को कोड्स दे देते हैं, हर एक कैरेक्टर को कुछ नंबर असाइन कर देते हैं, और उसके बाद में हमें जब एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ कंपेरिजन करना होता है ना, तो उन कोड्स को बस डालते थे कि एक ऑर्गेनिज्म ए है, इसमें ये कोड्स मिलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बी है, इसमें ये कोड्स मिलते हैं, बताओ कितने परसेंट की सिमिलैरिटी हो गई दोनों के बीच में। तो ये हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है, नंबर एंड कोड्स असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स, सारे ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग होते हैं, और एक टाइम पे हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज साइटोटेक्सोनॉमी, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देता है, एंड थर्ड वन इज कीमोटेक्सोनॉमी, जो कि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, सेल के अंदर किस किस टाइप के केमिकल क्या क्या मिलते हैं, ये सारे हो गए। और इसी के साथ हमारे पास क्लासिफिकेशन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एल्गी। हमारे पास क्या आता है, एल्गी। जी हाँ, मैंने अपनी एनसीईआरटी खोली हुई है एकदम आपके सामने साथ साथ में, और आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप फ़ोन पे अगर कोई पीडीएफ लगा रखे हो, ठीक है, आपके डिजिटली कुछ चीज़ें चल रही है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, स्पेशली मेरा। तो मेरे साथ में क्या है कि मुझे ऑफलाइन चीज़ें पढ़नी और पढ़ानी काफ़ी पसंद है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन देखते देखते आंखें दुख जाती है, तो हो सकता है कि कभी हाँ चलो ना ठीक है, ये तो समझ में आ ही होगा, बट मैं चीज़ें अपने पास में एनसीईआरटी अपने पास में सामने खोले रहती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि एनसीईआरटी देखते मात्र से समझ में आ जाती है, अरे ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, क्लिक कर दिया एकदम तुरंत से, तो वो बताना रहता है। ठीक है, तो इसके साथ में हम बढ़ते आगे एल्गी में। एल्गी में, ठीक है, एल्गी में चलते हैं हम लोग आगे। तो एल्गी के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एल्गी। एल्गी में क्या हुआ, एल्गी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बाप रे बाप, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, फिर से समझो, देखो
ध्यान से समझो। यहाँ पे एल्गी जो है इनके पास क्लोरोफिल होती है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ऑफकोर्स करते होंगे, ठीक है, बिल्कुल करते हैं, क्लोरोफिल हो गया। सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है इनकी, बॉडी स्ट्रक्चर को यहाँ थैलॉइड कहा गया है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग थैलॉइड कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑफकोर्स क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑटोट्रोफिक होंगे। इसके बाद लार्जली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक ही होते हैं, ध्यान से समझो। होता क्या है हमारे पास में, टेरिडोफाइट्स तक जो चीज़ें चलती हैं ना, ये जो है वाटर डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट पे जो चीज़ें टेरिडोफाइट तक चलती हैं ये वाटर डिपेंडेंट होती हैं, और इसके बाद बाकी ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे पास में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वाटर से बाहर बाहर रहने लगती हैं फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास में एल्गी जो है ये लार्जली एक्वेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि एक्वेटिक के अलावा ये और कहीं मतलब मिलता नहीं है जल्दी, हाँ बहुत कम टाइम पे मिल जाएगा, बट कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन हमेशा जनरली नहीं मिलता है ये, ठीक है। ये फ्रेश वाटर भी होता है, मराइन वाटर भी होता है, आगे हम लोग चल के बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे बात आया, और देखो यहाँ पे और हैबिटाट्स, इसके वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स लिखे हुए, जैसे मॉइस्ट सॉइल पे है, स्टोन्स पे है, वुड पे भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। एसोसिएशन भी बनाता है फंगी के साथ, हमने पढ़ा था लाइकिन, फाइकोबाइंड, माइकोबाइंड, याद है होगा, ओके। देन हम लोग एनिमल्स के साथ में रहता है, स्लोथ बियर के ऊपर में ये ग्रो करता है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे एल्गी बहुत अलग अलग फॉर्म्स में रहता है, जैसे कॉलोनी बना के रहता है भैया, ग्रुप बना के रहता है, दैट इज वॉल्वॉक्स। देन हमारे पास में फिलामेंटस फॉर्म, लंबे लंबे थ्रेड लाइक फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। उसके बाद में मराइन फॉर्म भी रहता है, केल्प, जो कि 100 मीटर्स तक लंबा हो सकता है, ठीक है। मैसिव प्लांट बॉडी कहते हैं किसको, केल्प को, केल्प को क्या कहते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब इसमें हमें वैरायटी ऑफ जो है वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन मिलती है, जैसे फ्रैगमेंटेशन मिलता है, बडिंग भी, फ्रैगमेंटेशन मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह हमें इसमें मिलती हैं, जिसमें से वेजिटेटिव में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं फ्रैगमेंटेशन को। अब इसके बाद में हमारे पास में है एसेक्सुअल में हमें जूस्पोर मिलती है, जूस्पोर मिला हमें। जूस्पोर जो है ये दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये क्या होते हैं हमारे पास, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, ओके। जहाँ भी चीज़ आ गया फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब होगा कि वो चीज़ें मोटाइल है, और जहाँ भी चीज़ आ गया नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल है, ठीक है। अब सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, हमारे पास 3 केसेस आती हैं। पहला आता है आइसोगैमस, पहला आ गया आइसोगैमस, दूसरा आ गया हमारे पास में एनाइसोगैमस, और तीसरा आ गया हमारे पास में ऊगैमस, ठीक है। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा ऊगैमस। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, हमारे पास में जो आइसोगैमस होता है, इसका मतलब जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होंगे दोनों सिमिलर होंगे, मेल और फीमेल के गैमेट दोनों एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। अब सिमिलर के केस में या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, तो दोनों फ्लैजिलेटेड हैं यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। सेम है, फ्लैजिलेटेड है, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, मतलब क्या कर सकते हो वो लोग, मोटाइल होंगे, किसमें, यूलोथ्रिक्स में। यू गो, तुम जाओ, मतलब यू गो जा रहे हो, चल रहे हो, मोटाइल हो, ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स मोटाइल होगा और आइसोगैमस होगा, ठीक है। स्पाइरोगायरा सेपरेटेड एक दूसरे से सेपरेट हो, अलग अलग हो, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो, तो आइसोगैमस तो है लेकिन अलग अलग है, मतलब आई एम सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया, इसको भैया तुम लोग खुद से याद कर लो, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही मेरे से। इसको नॉन मोटाइल है, कौन, स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है, सेम साइज का है, बट दोनों क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड यू गो, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, यू गो, तुम जा रहे हो, मतलब तुम चल पा रहे हो, तुम मोटाइल हो। तुम आइसोगैमस हो, मोटाइल हो, कौन, यूलोथ्रिक्स। तुम आइसोगैमस हो लेकिन नॉन मोटाइल हो, कौन, स्पाइरोगायरा, ठीक है। यूडोरीना बहुत ज़्यादा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ये मतलब इसके जो मेल और फीमेल है वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो नहीं करते हैं। एंड इसके बाद में हमारे पास में आता है ऊगैमस में कौन आ गया, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। देखो एनाइसोगैमस मतलब मेल फीमेल अलग अलग, और एनाइसोगैमस का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है ऊगैमस का मतलब जो ह्यूमंस में मिलता है, जैसे कि फीमेल का जो गैमेट होगा वो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। कौन है फीमेल का गैमेट, एग है, वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, ह्यूमंस में नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा लेकिन मोटाइल होगा, तो वही केस ऊगैमस का होता है। तो एनाइसोगैमस का स्पेशल केस होता है कौन, ऊगैमस, ठीक है। तो हमारे पास में अगर हम एक बार फिर से आपको याद दिलाएं तो बताइए हमें कि हमारे पास में सिमिलर साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पाइरोगायरा, सिमिलर साइज फ्लैजिलेटेड मतलब हमारे पास में आ गया यूलोथ्रिक्स। उसके बाद में एनाइसोगैमस के केस किस में आ जाएंगे, यूडोरीना में, और उसके बाद में ऊगैमस का केस किस में आ जाएगा, हमारे पास में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते, ये पेज सबको याद हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो ये मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ, तीनों एल्गीज बताने के बाद ये वाला पिक्चर मैं करा देती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर से पूरे से आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनने के, ठीक है। रंग बिरंगे दिख रहा होगा,
चलो आज इसको याद कराते हैं। देखो हमारे पूरे जो धरती का आधा बोझ तो हमारे एल्गी भाई साहब ने उठा रखा है, मतलब पूरे टोटल में से कार्बन डाइऑक्साइड को, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बाई का हमारे पास में एल्गी, मतलब हमारे पास में 50% फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एल्गी करता है। बस याद तुम्हें। आगे बढ़ेंगे। दे आर पैरामाउंट, हाँ ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, मतलब ये हमारे पास में प्राइमरी, तुम समझो तो प्राइमरी जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं। 50% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑफकोर्स प्रोड्यूसर होंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोड्यूसर, और प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। और 50% कर रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आधा तो धरती का बोझ यही उठाए हुए हैं। आजा बेटा मैं तेरी जिंदगी सुधार दूँ। हाँ 50% हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसमें से 50% जो ऑक्सीजन है ना वो एल्गी से आ रहा है, अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में पोरीफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेजम, इसी तरीके से 70 और जो है मराइन एल्गी की स्पीशीज है जो हमें टेस्टी टेस्टी खाना लगती है, ठीक है। समझ लो पोरीफायरा मतलब पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा हमारे पास में हो गया, हमारे पास में लहसुन प्याज सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये खाने के हमारे पास में क्या है, फूड मटेरियल है। ये एल्गी जो है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि जो प्याज है हमारे पास में एल्गी है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, लहसुन प्याज से तुम याद कर लो, ठीक है। पोरीफायरा, लेमिनेरिया, लहसुन प्याज हमारे पास हो गए, ठीक है। तो खाने का काम करते हैं, बेसिक चीज़ें हम लोग अपने खाने में डालते हैं ना, लहसुन प्याज तो कॉमन रहती हैं जनरली सारे खाने में। तो पोरीफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ऊपर से थोड़ा स्पाइसेस डाल दिया हमने, सार्गेजम डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से 70 टाइप की और जो मराइन स्पीशीज होती है ना एल्गी की, उसको हम ऐसा फूड टेस्टी टेस्टी फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। किनको, पोरीफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेजम। इसी तरीके से 70 और स्पीशीज है, मराइन स्पीशीज है एल्गी की, जिसको एज अ फूड टेस्टी टेस्टी हम लोग खाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ गया, हम लोग वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं उनके तौर पे यूज़ करते हैं। एल्जीन हमारे पास में ब्राउन एल्गी में आता है और कैराजीन हमारे पास में रेड एल्गी में आता है। कैराजीन, कैरोट हमारे पास ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का रेडिश टाइप का मतलब होता है, तो रेड कलर का हो गया हमारे पास में। लाल गाजर होता है ना, गाजर लाल रंग का, ठीक है, तो रेड कलर का हो गया, तो रेड एल्गी में आ गया कैराजीन। उसके बाद एल्जीन ब्राउन एल्गी में आ गया, कैसे भी याद कर लो तुम लोग, ठीक है। इसके बाद में इनको हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियली यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके पास में, तो चीज़ों को फ्रेश रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में अगर पेस्ट सुना होगा तुम लोगों ने, अगर केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज होता है, उसमें अगर पेस्ट वगैरह डालते हैं, और भी इसका जो है ना अलग अलग जगह पे ये अगर कंपाउंड का जो है यूज़ होता है। जैसे टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम जेलीज जो तुम लोग खाते हो ना, उसमें भी अगर का जो है मिक्सचर डाला जाता है। तो देखो आइसक्रीम और जेलीज बनाने में हेल्प आती है। तो ये बनती किससे है, ये ग्रेसिलेरिया जेलिडियम जो है ना, ये उनसे बनती है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गीज हैं जिनसे अगर का फॉर्मेशन होता है, और उस अगर से हम लोग जेलीज और आइसक्रीम्स बनाते हैं। तो सोचो ये तुम्हारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आ गया है क्लोरेला। क्लोरेला को हम लोग कहते हैं स्पेस ट्रैवलर्स के लिए यूज़ की जाते हैं, तो क्लोरेला को हम लोग स्पेस एल्गी नाम देते हैं, जो कि प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर होता है, और ये एज अ फूड सप्लीमेंट स्पेस ट्रैवलर्स को हेल्प करता है। ये यूनिसेलुलर है तो कम जगह में आ भी जाता है, और साथ साथ में प्रोटीन रिच होता है, तो स्पेस ट्रैवलर्स इसको खा के अपना गुजारा कर लेते हैं, प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर है, प्रोटीन रिच है, और स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेस एल्गी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एल्गी के 3 क्लास, क्लोरोफाइसी, फाइरोफाइसी और रोडोफाइसी। अब देखेंगे हम लोग क्लोरोफाइसी में, फटाफट याद करेंगे। क्लोरोफाइसी में हमारे पास में क्या आ गया, ये क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर, ग्रीन एल्गी हो गया हमारे पास में। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस हो सकती है। डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है इनके पास में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, आई एम सॉरी, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक शेप होता है, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज में डिफरेंट शेप होता है इनका, किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसके बाद में 1 और मोर स्टोरेज बॉडी जिनको हम लोग पायरेनॉइड्स कहते हैं। पायरेनॉइड क्या होता है, अंदर में स्टार्च होता है, उसके ऊपर में प्रोटीन की कवरिंग, इसको हम लोग कहेंगे पायरेनॉइड। इस लाइन को एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये डायरेक्ट PYQ बन रखा है इसमें। कौन सी लाइन बता रही हूँ, ये 1 नहीं, उसके नीचे वाला, पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसमें तुमको 4 तरीके के अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, एक ऑप्शन रहेगा स्टार्च बिसाइड प्रोटीन। तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च मतलब प्रोटीन का कोट होगा ऊपर में, अंदर में होगा उसका क्या, अंदर में होगा स्टार्च, ठीक है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, जो कि इनर जो होगा सेलुलोज से और ऊपर से पेक्टोज से बना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हमें मिलेंगे यहाँ पे।
हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप का स्पोर्स मिलेगा, डिफरेंट टाइप का स्पोर्स मिलेगा। कहाँ गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिल गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास में जूस्पोर आ जाएगा, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर में प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसमें देखो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा था तो फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा तो जूस्पोर से, जो कि जूस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस से ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा जो है ग्रीन एल्गी खत्म होता है। बस एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल के बिना कहाँ जा रहे हो। क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, कारा, ये हमारे पास में चीज़ें क्या आ गए, ये हमारे पास में आ गया ग्रीन एल्गी का। आई होप यहाँ तक चीज़ें याद हो गई होंगी। अब फायोफाइसी की बात करेंगे। फायोफाइसी प्राइमरी, ये प्राइमरी हमें कहाँ मिलेंगे, हमें मराइन हैबिटाट में प्राइमरी हमें मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल ब्रांच हो सकता है, इनका बॉडी फॉर्म फिलामेंटस होता है जैसे कि यूकेलिप्टस में। उसके बाद में प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है जैसे कि केल्प में। ठीक है, एक्टोकार्पस में क्या होगा, फिलामेंटस होगा, और ब्रांच्ड बॉडी किस में होगा हमारे पास में, केल्प में। ठीक है, केल्प जो होता है 100 मीटर हाइट तक में ये रीच कर सकता है। उसके बाद में ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिलता है। ग्रीन एल्गी में क्या मिल रहा है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसमें ए और सी मिलता है। कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल और एक मिलता है फ्यूकोज़ैंथीन। ठीक है, ये वैरी कर सकते हैं, ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन के अलग अलग शेड्स तक ये मिल सकते हैं। कौन, फायोफाइसी, जो कि ब्राउन एल्गी है हमारे पास में। ठीक है, पिगमेंट क्या है, ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोज़ैंथीन होता है इनमें प्रेजेंट। फूड स्टोर, फूड स्टोर हमारे पास ग्रीन एल्गी में किससे हो रहा था, पायरेनॉइड से और ऑयल ड्रॉपलेट से। ठीक है, यहाँ पे किसमें होता है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ठीक है, और इनके पास में एक कवर सरफेस होता है, आउटर जो सरफेस होता है ना उसको कवर करते हैं कौन, एल्जीन। और हाइड्रोकोलाइड्स अभी हमने पढ़ा था ना, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, तो यहाँ जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जीन की, तो ये क्या करता है, मॉइस्ट रखता है चीज़ों को। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। होल्ड फास्ट, जो कि ऐसे समझो, इनको समझो कि ये प्लांट टाइप है तो प्लांट नहीं लेकिन प्लांट टाइप है। तो होल्ड फास्ट इनका रूट जैसा काम करेगा, जो उनका सबस्ट्रेटम है ना उसे पकड़ने में हेल्प करेगा, होल्ड फास्ट। ठीक है, स्टाइप जो है स्टेम जैसा काम करेगा, पतला डंडा टाइप का रहता है। फ्रॉन्ट जो है इनका ये लीफ जैसा काम करेगा, लीफ की तरह काम करेगा, होता नहीं है ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आ जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें होगा बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। याद करो हमारे पास में अभी ग्रीन एल्गी में किससे हो रहा था, फ्लैजिलेटेड मतलब यूनिफ्लैजिलेटेड, एक सिंगल फ्लैजिला। यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है, और पियर शेप्ड होते हैं इनके गैमेट्स, पियर शेप्ड होते हैं। ठीक है, और 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद में जो पायरीफॉर्म शेप्ड का इनका गैमेट्स हो सकता है, और 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला होगा। कॉमनली हम लोग के पास में एग्जाम्पल क्या आता है, एक्टोकार्पस, डिक्टेयोटा, लेमिनेरिया, सैरगैजम, फ्यूकस, और एक आता है हमारे पास में डिक्टेयोटा। हाँ डिक्टेयोटा हो गया, यहाँ पे मैं भूल जाती हूँ। हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं भैया। हाँ अच्छा ऊपर आ गया यहाँ पे। हाँ, ये एक बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ऊगैनियम और ऊगोनिया में डिफरेंस क्या है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ऊगोनियम सिंगुलर, ऊगोनिया प्लूरल होता है बस, बाकी होते दोनों सेम चीज़ है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी क्या होता है, रोड़े मार मार के लाल कर दिया हमने गाल, रोड़े इतने मारे हैं कि गाल पीठ लाल हो गई पूरी, रेड एल्गी। ठीक है, प्रीडोमिनेंट होता है इनमें रेड पिगमेंट, फाइकोइर्थरीन, साइनिन, देखो फाइकोसियानिन, फाइकोसियानिन जहां सुनने मिले मतलब ब्लू कलर। ठीक है, और फाइकोइर्थरीन, इर्थ्रोसाइड्स होते हैं ना रेड ब्लड सेल, तो फाइकोइर्थरीन जहां सुनने मिले दैट मीन्स वो रेड कलर। ठीक है, फाइकोसियानिन ब्लू कलर, फाइकोइर्थरीन रेड कलर। लेकिन रोडोफाइसी में मिलेगा क्या भैया, रोडे मार मार के लाल कर दिया हमने गाल, तो इसमें क्या मिलेगा, रेड एल्गी है तो फाइकोइर्थरीन मिलेगा, रेड कलर में दिखाना है, मेजॉरिटी हो गया। ठीक है, मेजॉरिटी हमारे पास में जो है ये हो गया। देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ और है क्या मेरे पास में, ये क्या है, अच्छा इस तरीके की चीज़ है, मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करी हुई चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में आ गया रेड एल्गी, मज़ा आ रहा है रेड एल्गी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइकोइर्थरीन है हमारे पास में यहाँ पे, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन होता है और ग्रेट कंसेंट्रेशन में मिलता है कहाँ पे, वार्मर एरिया में। ठीक है, इनका जो होता है विथ ग्रेट कंसेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, कहाँ पे, जैसे कि डीप इन द ओशन मिलेगा। वार्मर एरिया तो वही ना हो गया, ऊपर वाला पानी तो ठंडा ठंडा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इसमें और कुछ है मेरे पास, ये है, इसमें मान लो, हाँ ये मान लो ओशन है, कलरफुल बनाते एकदम एकदम बेस्ट कलर लेके बनाते। देखो आ जाओ, तुमको एकदम अच्छे से समझाते हैं आज। अरे बेटा कोई तो जगह दे दे, इधर ही समझा देता हूँ। देखो
हमने ले लिया ब्लू कलर, हमने ले लिया सी वॉटर, मान लो ये सी है, सी लेवल है, ठीक है। ऊपर में हमें मिले पानी हो गया, पानी हो गया, पूरा पानी है, ठीक है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, हाय मैं पानी हो गई। और नीचे की साइड में हमारे पास में क्या है, रेड कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एल्गीज दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, कुछ नीचे में एल्गीज दिखा देंगे ऐसे ऐसे, इनका ऊपर भी कुछ कुछ मिलेंगे, ठीक है, नीचे डेप्थ में थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये नई चीज़ है मेरे लिए, ओके। तो यहाँ पे जो हो गया, ये एल्गी का ग्रेटर कंसेंट्रेशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, ये एरो है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर कंसेंट्रेशन ऑफ एल्गी, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड एल्गी, समझ में आया। और ऊपर में लो कंसेंट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, समझ में आया। बस ये चीज़ें बतानी थी, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया हमने, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे और चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग आगे, रेड थैलाई ऑफ मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। रेड थैलाई हमारे पास में होता है मोस्टली जो मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे पास में। रेड एल्गी जो हो गया हमारे पास में मल्टी सेलुलर होगा। और इनके पास में जो फूड स्टोर्ड होता है, ये हमारे पास में किस चीज़ में हो गया, हमारे पास में फूड स्टोर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है किससे, अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास में। इनके जो गैमेट्स होते हैं, रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, और इनके पास में हमारे पास नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनके पास में सेक्सुअली जो है, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, ठीक है, एंड accompanied by complex post fertilization development। मतलब इनके पास में जनरली क्या, मोस्टली इनके पास में सिर्फ oogamous के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस एनाइसोगैमस बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फटाफट से एग्जांपल देख लो हमारे पास में, पॉलीसिफोनिया, पोरियोफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये हमारे पास में यहाँ पे चीज़ें आ गई। अब हम आपको यहाँ पे इस टेबल पे लेके चलते हैं। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये टेबल याद कर लिया, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्लोरोफाइसिज हो गया, ये ग्रीन एल्गी हो गया हमारे पास में। इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल मिलेंगे, याद करने वाले हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। फायोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और साथ में क्या मिलेगा, फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। रोडोफाइसी, रोडे मार दिए हमने इसको, रोडे मार के लाल कर दिया गाल इसका। फाइकोएर्थ्रीन मिलेगा, साथ साथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। देखो यहाँ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिल रहा था, ये बात। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिल रहा है, यहाँ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी मिल रहा है। क्लोरोफिल ए तीनों में मिल रहा है, लेकिन बी सिर्फ इसमें मिल रहा है, सी सिर्फ इसमें मिल रहा है, डी सिर्फ इसमें मिल रहा है। साथ साथ में इसमें फाइकोएर्थ्रीन मिल रहा है, इसमें फ्यूकोजैंथीन मिल रहा है, इसमें फाइकोएर्थ्रीन मिल रहा है, ठीक। आई होप यहाँ तक बात याद हो गई होगी, हाँ। ठीक है, यहाँ पे फूड किस फॉर्म में, पायरिडीन के फॉर्म में, स्टार्च, ठीक है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स मिल रहे थे। यहाँ पे मैनिटोल लैमिनेरिया, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। इसके बाद में सेल वॉल में यहाँ पे जो है इनर सेलुलोज आउटर पेक्टीन, यहाँ पे इनर सेलुलोज आउटर एल्जिनीन, यहाँ पे जो है हमारे पास सेलुलोज मिलेगा, पेक्टीन मिलेगा और कुछ सल्फेट ईस्टर्स मिलेंगे। इसके बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज़ तो आप लोग चीज़ों में पढ़ ही लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स में स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा था, तुम लोग याद भी नहीं दिलाते, बताओ कितने गंदे बच्चे हो। देखो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं, सीधे डायग्राम दे देते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये क्या कौन सा एल्गी है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया हमारे पास में वॉलवॉक्स। ये क्या हो गया हमारे पास में, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में ये ऊपर वाली जो बड़ी वाली कॉलोनी है ना, बड़ी वाली है पेरेंटल कॉलोनी, और अंदर में छुपा रखे ये अपने अपने डॉटर्स को, बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते ना, ऐसे खुला थोड़ी छोड़ देते पेरेंट्स बाहर घूमते रहो, नहीं। तो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में कौन होती है, डॉटर कॉलोनी, उसके ऊपर से कौन होती है, पेरेंटल कॉलोनी, ठीक है। ऐसे भी याद रखते हो कि बड़ी सी कॉलोनी होती है ना, पेरेंट्स मतलब एक दूसरे से वहाँ पे मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, किटी पार्टीज होती हैं, हाँ। तो वो बड़े बड़े पार्टीज जो होती हैं वो पेरेंट्स की होती है। वहीं कहीं बच्चे होते हैं, अपना छोटा छोटा जो है गेम्स खेलते हैं, वो अपने अपने बच्चे पार्टी करते हैं, चिल्लर पार्टी करते हैं, तो वो छोटे पार्टी करते हैं। तो जो हमारे पास में ये पेरेंटल कॉलोनी हो गई वो बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चों की अपनी अपनी भी एक कॉलोनी है, अपनी भी एक दुनिया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास में यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस है कि नहीं है ना, नहीं है फिर भी बोलो हाँ है, वैसे है, ठीक है, उसको फिलामेंटस फॉर्म ही कहते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे आ गया, देखो ये हमारे पास में आ गया। ये क्या तुमको लीफ जैसा लग रहा है, देखने में तो लीफ जैसा ही लग रहा है ना, और ये लीफ का लैमिना लग रहा है,
ये लैमिनेरिया हो गया। इससे आप यहाँ पे याद कर लो, दिस इज लैमिनेरिया। इसका ये फ्रॉन्ड, स्टाइप और ये होल्ड फास्ट। लीफ जैसा है, ये फ्रॉन्ड पतला डंडी टाइप का स्टाइप और ये होल्ड फास्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें बड़े बड़े एयर ब्लैडर्स हैं, ठीक है। ये फॉन्ड हो गया, ये मिडरिब हो गया और ये होल्ड फास्ट हो गया। तो क्या ये बड़े बड़े यहाँ पे एयर ब्लैडर्स दिख रहे हैं? किसी ने फूक फूक के इसको फोड़ दिया, ठीक है, फूक दिया है इसके अंदर, फ्यूकस फूक दिया है इसके अंदर, फ्यूकस। और ये भाई साहब हो गया हमारे पास में डिक्टेओटा, ठीक है। इसको देखो पोरिफायरा, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है, इसको ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है किसी ने कपड़े को फाड़ दिया है, हाँ, पोरिफायरा फाड़ दिया है, पोरिफायरा बन गया। और ये हो गया हमारे पास में पॉलीसिफोनिया, ठीक है। आई होप याद चीज़ें याद हो गई होंगी एंड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बढ़िया से। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, ठीक है। यार सेशन को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब वाली चीज़ें नहीं करते एकदम सेशन के स्टार्ट में, सेशन के एंड में नहीं, बट हाँ एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। और हम लोग स्टार्ट करें ब्रायोफाइटस से, ठीक है। ब्रायोफाइट से स्टार्ट करें। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा पानी वानी पी लो। मेरी भी पानी खत्म ही हो गई है। चल आगे बढ़े क्या, बढ़ते आगे। ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स को हम लोग देखो, ब्रायोफाइट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला मोस, दूसरा लिवरवर्ट। पहला मोस, मोसिस और दूसरा लिवरवर्ट, ठीक है। जिसमें से हमारे पास में मोसिस जो होती है वो बाद में आती है, लिवरवर्ट पहले आता है। एवोल्यूशन में हमारे पास में लिवरवर्ट पहले आता है, मोस्ट हमारे पास में बाद में आती है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट और हीली एरियाज में रहते हैं, मॉइस्ट और हीली एरिया में हमें मिलते हैं, मॉइस्ट एंड शेडेड हीली एरिया में मिलेंगे, ठीक है। इनका ये वाला जो पार्ट है ये भी हम लोग करते हैं, आगे आते हैं। तो अभी जो हमारे पास चल रहा है, देखो अभी हमारे पास में जो चल रहा है, ये 2 चीज़ थोड़ा सा समझ लो पहले। एक हो गया स्पोरोफाइट, एक हो गया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट उस बॉडी को कहते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, एन फेज होता है। स्पोरोफाइट उस बॉडी को कहते हैं हम लोग जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ये 2n डिप्लॉइड कंडीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग जब अगर पढ़ेंगे इनका, हम लोग एक ऊपर वाले साइड में चलते हैं। ये देखो, ये वाले साइड में थोड़ा सा मैं आती हूँ, यहाँ पे ये वाला समझाना है मुझे एक बार। देखो एल्गी जो होती है ना, इनकी बॉडी जो होती है ना गैमेटोफिटिक होती है, एन होती है। हालांकि इनमें बहुत छोटे टाइम के लिए 2n कंडीशन भी आता है, लेकिन ये होती जनरली एन है, ठीक है। ब्रायोफाइट भी एन है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इनका। टेरिडोफाइट में आपका एन भी आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, और थोड़े टाइम के लिए आपका 2n कंडीशन भी आता है, लेकिन फिर भी एन जो है वो डोमिनेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में 2n जो होता है और n ये दोनों रहता है, लेकिन 2n यहाँ पे डोमिनेंट होता है, और एंजियोस्पर्म में पूरा का पूरा 2n हो जाता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एल्गी में जो आता है हमारे पास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास में क्या बोलते हैं, हमारे पास में यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक बॉडी दोनों होती है, लेकिन गैमेटोफाइट ज़्यादा टाइम होता है, और स्पोरोफाइट बस जाइगोट बनता है, उसके बाद तुरंत मियोसिस हो जाता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनता, ये भी तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर गैमेटोफाइट आ जाता है। टेरिडोफाइट में दोनों आता है, गैमेटोफाइट भी अच्छे खासे टाइम के लिए आता है, स्पोरोफाइट भी अच्छे खासे टाइम के लिए आता है, लेकिन स्पोरोफाइट से थोड़ा सा ज़्यादा आपका गैमेटोफाइट हो जाता है डोमिनेंट। जिम्नोस्पर्म में अगेन स्पोरोफाइट भी होता है, गैमेटोफाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट, इसलिए इसको हम लोग फुल्ली डिप्लॉन्टिक कहते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब ये वाली बात हमें समझ में आ जाएगी। देखो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्या, ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे? सॉइल में मिलते हैं हमें, जो कि डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, ठीक है। लेकिन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो सब। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में एनिमल्स में जैसे एम्फीबियंस होते हैं जो कि वाटर डिपेंडेंट होते हैं, क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वैसे ये प्लांट में ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे हमें? डैम्प, ह्यूमिड, शेडी लोकेलिटीज पे मिलेंगे, ठीक है। फटाफट से चीज़ें यहाँ पे याद करो। ये जो होता है इनका सेक्स ऑर्गन जो होगा मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। एंथ्रीडियम को मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और इनके जो गैमेट्स होते हैं उनको एंथ्रोजोइड्स कहेंगे, और फीमेल
गैमेट्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम कहेंगे और इनके गैमेट को एग कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में आ गया जाइगोट जो होता है। यहाँ पे हमारे पास में एल्गी में क्या होता है, जैसे ही जाइगोट बनेगा उसके दूसरे स्टेप में उसके पास में जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब जाइगोट बनेगा ना तो इसके दूसरे स्टेप में जो होगी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एल्गी के बारे में बात करें, अगर हम एल्गी के बारे में बात करें, एक सेकेंड, अगर हम एल्गी के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, एल्गी के बारे में बात करें, तो यहाँ क्या होगा, जैसे एन आएंगे, एक मेल गैमेट मान लो एक फीमेल गैमेट मान लो, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा 2n कंडीशन जाइगोट, तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और अगेन यहाँ पे एन कंडीशन बन जाएगा और फिर ये फर्दर जाके गैमेटोफाइट बना लेगा। तो ये जो बना, ये हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में जाइगोट बना। ये क्या बना हमारे पास में, जाइगोट बना। बात समझ में आई है, ये हमारे पास में जाइगोट बना। तो ये चीज़ हुआ, ये एल्गी का केस होता है, लेकिन ऐसा जो है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलता। ब्रायोफाइट्स में ये कंडीशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में ये कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोफाइट, वो मल्टी सेलुलर होता है। स्पोरोफाइट इनका मल्टी सेलुलर होता है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये वाला एक लाइन जो है, ये वाली हम लोग पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत नहीं जाता, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के बाद मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स होते हैं इनके पास। स्पोरोफाइट्स आर नॉट फ्री लिविंग, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, जहाँ से गैमेटोफाइट से जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, कौन, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोर्स जब होगा वो रिडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, कौन, स्पोरोफाइट्स रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, और उसके बाद में वो स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे फटाफट देखते हैं। स्फैगनम जो होता है ये पीट प्रोवाइड करता है, जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है। पीट एक तरीके का टाइप ऑफ कोल है, पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, ठीक है। और इसके बाद में पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। देखो स्फैगनम हमारे पास में एक मोस होता है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, जो कि एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ साथ में इसे हम लोग ट्रांसशिपमेंट के लिए, लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हाइड्रोकोलाइड होता है। जैसे एल्जीन और कैराजीन था ना, उसी तरह यहाँ पे हम लोग स्फैगनम को यूज़ करते हैं, ठीक है, स्फैगनम को। इसके बाद में इनके पास में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि डीकम्पोजर का काम करते हैं, रॉक को क्या करते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिवरवर्थ हम लोग जल्दी जल्दी देख लें। लिवरवर्थ हमें कहाँ मिलेंगे, मोस्ट शेडी हैबिटाट में मिलेंगे, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी एरिया, डैम सॉइल, ट्री स्टम्प्स पे मिलेगा हमें, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है थाइलॉइड होती है, एग्जाम्पल मार्शेंटिया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में जो इनकी बॉडी होती है, थैलस होती है, वो डॉर्सोवेंट्रली होता है और स्ट्रैटम के सबस्ट्रैटम के काफ़ी नज़दीक होता है। इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका गैमा कप का फॉर्मेशन होता है, गैमा, ये चीज़ एनसीईआरटी में है, जो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है, एज इट इज आ चुका है। और इसमें तुमसे पूछ दिया, इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछ दिया था, व्हाट इज ट्रू फॉर लिवरवर्थ, जिसमें एक में डाला था गैमा आर ग्रीन यूनिसेलुलर, एक में डाल दिया था गैमा आर नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर, एक में डाल दिया था नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर, और एक में डाल दिया था ग्रीन मल्टी सेलुलर। तो उस हिसाब से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें टिक द करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें दो जो है उनको उलझा सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये लिवरवर्थ में हो गया। उसके बाद में स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही आपका जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। मोस में आ जाते हैं। मोस में क्या होता है, एक जो होता है जाइगोट बनने के बाद ना, एक हमारे पास में फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनिमा आता है, ये लीफी स्टेज होता है, ठीक है। पहले तो जो होता है ये स्पोर वाला स्टेज होता है, और जो इसका दूसरा स्टेज होता है ना वो लीफी स्टेज होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा उसको हम लोग कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे और ब्रांच होंगे इसके अंदर में। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा हमारे पास में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला पार्ट, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, राइजोइड्स दोनों में मिलेंगे। एक ये ऊपर में हो गया हमारे पास में मार्शेंटिया जो कि है लिवरवर्थ, और ये हो गया नीचे में हमारे पास में मोस जो कि हो गया ये हमारे पास में क्या है, ये फ्यूनेरिया है, ये वाला फ्यूनेरिया जो कि एक मोस है। और मोस में हमारे पास में जो राइजोइड्स मिलेंगे, मोस वाले राइजोइड मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच होंगे, और इनके राइजोइड्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और नॉन ब्रांच होंगे। देख रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। ये ऊपर में थोड़ा सा देख लेंगे, लड़के ये हो गया मेल
थैलस, ये हो गया फीमेल थैलस। मेल थैलस, लड़के बहुत ज़्यादा अटपटे हरकतें करते हैं, लड़कियां एकदम साफ़ सुथरी अच्छी अच्छी भली चंगी साफ़ सुथरी सुंदर बन के घूमती हैं। तो ये देखो एकदम साफ़ सुथरी सुंदर है, ये हो गया फीमेल थैलस। और ये ऐसा घिसमिस घिसमिस सा हो गया गंदा सा, ये हो गया मेल थैलस। ठीक है, ये गेमा कप है, ये आर्कियोगोनिया और ये एंथ्रीडियो, ये हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे हो गया ये फ्यूनेरिया, फन निकाला हुआ है अपना फ्यूनेरिया। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया स्फैगनम, आपने बहुत सारे ऐसे जो है निकाले हुए हैं। ठीक है, ये स्फैगनम हो गया, ब्रांच होता है। ओके, ये चीज़ हो गया हमारे पास में। अब हम लोग पहुँचे हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में हम लोग आ पहुँचे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसके ऊपर में कहीं भी किसी पेज में डाउट है तो आप पूछ ले कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें स्पेशली जो होगा वीडियो बना दूंगी। चूँकि वन शॉट है, मैं इसमें ऐसे बहुत फास्ट बढ़ रही हूँ, आई नो। तो इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो फटाफट से पूछ ले, कहीं भी डाउट ना रहने दें। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे कि मैम, नंबर डाल दें जो भी है, टाइम, कि मैम यहाँ पर डाउट लग रहा है, इसमें नहीं समझ में आएगा, तो मैं अलग से उस पर बोर्ड वीडियो भी बना सकती हूँ चाहो तो। अदरवाइज़ PDF फॉर्म में ज़्यादा इजी रहता है चीज़ों को पढ़ाना, सामने लिखी रहती है, बहुत ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, चीज़ों को बस समझा के आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। टेरिडोफाइट में हमें 2 तरीके के लीव्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीके के लीव्स आएंगे हमारे पास में, जो कि इसका मेजर वहाँ पे आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है। यहाँ पे हॉर्सटेल फर्न्स मिलते हैं। हॉर्सटेल का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, मेडिसिनल पर्पज से और सॉइल बाइंडर की तरह ड्रायोप्टेरिस को यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो कि वैस्कुलर टिश्यू को, जैसे जाइलम और फ्लूएम हो गया, उनको पोजेस करते हैं, मतलब इनके पास में होते हैं। ठीक है, ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलते हैं और सैंडी सॉइल के कंडीशन में काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर सकते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, और इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, इनमें 2 तरीके के हमारे पास में लीव्स होते हैं। 2 तरीके के लीफ, एक होता है माइक्रोफिल जो कि स्मॉल होती है जैसे कि सिलाजिनेला में, और लार्ज फर्न है, एकदम खुद को फैला लिया है, बड़े बड़े लीव्स कर लिया, फर्न। ठीक है, तो मैक्रोफिल हमारे पास में किसमें हो गया, फर्न में। सिलाजिनेला इतना छोटा है कि सिलसिल के एक साथ करके देखना पड़ रहा है हमें, सिलाजिनेला सिलसिल करके देख रहे हैं, तो स्मॉल इनके पास में लीव्स हैं। ठीक है, सिलाजिनेला इक्विसिटम में हमारे पास में एक स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है, कोन्स और स्ट्रॉबेरी मिलते हैं हमें। ठीक है, और इसके बाद में दिया हुआ है स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इन इंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास में इस पे आते हैं हम लोग, इस पिक्चर पे भी। फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, प्रोथैलस वगैरह के बारे में बोल दिया हमारे पास में। अच्छा, आधा इस पे दे दिया। यहाँ पे प्रोथैलस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोथैलस पूछ रहे हैं क्या होता है, तो ये हमारे पास में फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट होता है, और इसके साथ में पीछे में दिया हुआ था हमारे पास में, ये क्या होता है, स्मॉल होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद में गैमेटोफाइट जो होता है, बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, और आर्किगोनिया कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ हो गया जनरल। होमोस्पोरस का यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, होमोस्पोर्स मतलब इनके सारे स्पोर्स जो होंगे वो सेम शेप के होंगे। एक मिनट, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट स्पोर आर सिमिलर काइंड, जैसे कि उनको होमोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ जो जेनरा है, होमोस्पोर जनरली होते हैं इसलिए इनमें एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो हेट्रोस्पोरस होते हैं जिनमें स्पोर्स 2 तरीके के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, उनका दे रखा है सिलाजिनेला और सैल्विनिया, दोनों तरीके के इनमें मिलेंगे। ठीक है, सीड हैबिटाट के दिस, ये जो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी इवेंट को हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिटाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आ गया हमारे पास में। एग्जांपल में 4 क्लासेस दी हुई हैं, 4 क्लासेस दी हुई हैं, और चारों के एग्जांपल एज इट इज आपको याद करने हैं। पहला है यहाँ पे सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में आएगा सिलोटम। दूसरा है यहाँ पे लाइकोप्सिडा, जिसमें आएगा सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। तीसरा है आपका स्फेनोप्सिडा, जिसमें आ जाएगा इक्विसिटम। चौथा है आपका ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, टेरिस, एडिएंटम, एजोला, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे। इस डायग्राम ये हमारे पास में आ गया, सिलसिल के हम लोग देख रहे हैं, एकदम छोटे छोटे लीव्स हैं, सिलसिल के हम लोग देख रहे हैं, सिलाजिनेला। ठीक है, सिलसिल के हम लोग देख रहे हैं। ये लंबा सा इक्विसिटम एकदम एक लाइन में है, इक्विसिटम, ये ब्रांचेज हैं इसके, ये ब्रांचेज हैं, ये इंटरनोड है, नोड है, स्ट्रोबिला है, ये राइजोबियम है, ये सिलाजिनेला है जिसमें ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, ये स्टेम है, लीव्स इसके माइक्रोफिल होते हैं, सिलसिल के देखना पड़ता है हमें। ये हमारे पास में क्या हो गया, फर्न, फैला रखा है अपने लीव्स को, लंबे लंबे बड़े बड़े लीव्स हैं। ये हो गया साल्विनिया। हाँ,
ये चीज़ हो गई हमारे पास में। अब हम लोग बढ़ जाते हैं किसकी तरफ, जिम्नोस्पर्म की तरफ। बस हम लोग का जो ये सेशन है कुछ ही देर में, आई थिंक लास्ट के 10 मिनट प्रोबेबली लगेगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में काफ़ी छोटा पार्ट है, तो लास्ट का 10 मिनट बस हिम्मत रखो, हाँ एकदम ऐसे बिखरना नहीं है अभी। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपना जिम्नोस्पर्म की तरफ फटाफट से, बस खत्म है। एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज भी नहीं आधा पेज, उसके बाद समरी है, और एक पेज ये, और ये भी आधा पेज है, मतलब 2 पेज और बाकी है, ठीक है। और बस इसके बाद में क्वेश्चंस मैंने मार्क किए थे, आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चंस में मार्क नहीं किए हैं, मैं कुछ बता दूंगी इसमें से क्वेश्चन आप लोग को, वो कर लेना, बाकी सब सॉर्टेड है। करना तो वैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है आपको, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना एक बार, पता चल जाएगा एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिस पर खासा ध्यान रखना, वो मैं देख के बता दूंगी आप लोग अभी, ठीक है। चलो देखें आगे इसमें, यहाँ से देखो हमारे पास में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, जाइंट रेड वुड ट्री सिकोया जिसको कहते हैं, जो कि टॉलेस्ट ट्री है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज होती है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नेकेड सीड होती है, ठीक है, इनक्लोज नहीं होती है ओवरीज वॉल से, ठीक है, इसमें नेकेड सीड मिलते हैं। और इनका जो जाइंट रेडवुड ट्री है जिसको हम लोग सिकोया कहते हैं, जो कि एक टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है। ये लोग फंगल एसोसिएशन में भी दिखाई देते हैं, माइकोराइजा जैसे कि पाइनस के अंदर होता है, और साइकस के अंदर कोलोरॉइड रूट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास में हो गया, हमारे पास में जो साइकस होते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, और पाइनस और सेड्रस के जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और सिंपल कंपाउंड लीफ भी मिलते हैं इनमें, ठीक है। पिनेटली आई एम रियली सॉरी, साइकस में मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेम जो होंगे ब्रांच्ड हो गया साइकस में, और सॉरी अनब्रांच्ड हो गया साइकस में, और ब्रांच्ड हो गया पाइनस और सेड्रस में। यहाँ पे लीफ जो हमें मिल जाएंगे सिंपल कंपाउंड मिल जाएंगे, साइकस के अंदर हमें पिनेट मिल जाएंगे, और जो हमारे पास पाइनस है उनमें पिन लाइक हो जाएंगे, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म जो है एक्सट्रीम हैबिटाट में काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेवलप कर रखा है। निडल लाइक लीफ होती हैं जो कि सरफेस एरिया रिड्यूस करती है, और थिक क्यूटिकल संकिन स्टोमेटा होता है जो कि वाटर लॉस को जो होता है वो घटा देता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो हो गया हेट्रोस्पोरस होते हैं, दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, 2 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया में। कौन होता है, स्ट्रोबिलाई होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मेल स्ट्रोबिलाई अलग होता है, फीमेल स्ट्रोबिलाई अलग होता है। इनमें मेल स्ट्रोबिलाई जो होता है वहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबिलाई को कहते हैं, ठीक है। यहाँ मेल और फीमेल जो हो गया, मेल और फीमेल, एक सेकेंड, मेल और फीमेल जो हो गया मे बी ऑन सेम प्लांट सेम ट्री पे होंगे, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है पाइनस में काफ़ी प्यार है मेल फीमेल के बीच में, तो वो सेम प्लांट पे है। साइकस में डिफरेंट प्लांट पे हो गया, ठीक है। बस इसके आगे ये कुछ भी बहुत ज़्यादा खासा नहीं है, इसको हम लोग जस्ट लीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट गैमेटोफाइट, भैया यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है हमारे पास फ्री लिविंग, ठीक है। पॉलन यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, रीड कर लेते क्या ही जाता है हमारा। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया retained on sporophyte, the pollen grain is released from microsporangium, they carried in air current and come in contact with opening of ovule bond on megasporophyll, ठीक है। मेगास्पोरोफिल मतलब जहाँ पे फीमेल गैमेट होंगे हमारे पास में, उसी के ऊपर में हमारे पास में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, तो स्टिग्मा पे आके बैठ जाता है, ठीक है। द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into embryo and ovule seed. These seed are not covered. और एक बात याद रखना, जो हमारे पास में एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म बनते हैं उसमें वो 3N होते हैं, 3N होता है हमारे पास में। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनके जो एंडोस्पर्म होते हैं वो N होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और एंजियोस्पर्म के ट्रिप्लॉइड होते हैं। ये चीज़ याद रखना। यहाँ देख लेंगे, ये तो बस 2 लाइन की चीज़ नहीं है, इसको पढ़ के ख़त्म करो। हाँ, ये हो गया हमारे पास में जिम्नोस्पर्म। अनलाइक जिम्नोस्पर्म ओव्यूल जो होते हैं इसमें नेकेड नहीं होते, इसमें प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन ओव्यूल डेवलप करते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर, इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, दे रेंज इन साइज, स्मॉल है वुल्फिया, और टॉलेस्ट ट्री हो गया यूकैलिप्टस, ठीक है, 100 मीटर्स तक में आ जाता है।
एक्टोकार्पस से कंफ्यूज नहीं करना, इसको एक्टोकार्पस से कंफ्यूज नहीं करना। एक्टोकार्पस हमारे पास ब्राउन एल्गी है और यूकेलिप्टस यहाँ पे हमारे पास 100 मीटर टॉल ट्री है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लास, डाइकॉटलिडेनस, मोनोकॉटलिडेनस, ठीक है। डाइकॉटलिडेनस, मोनोकॉटलिडेनस में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे ये वाला जो साइड हो गया, ये जो हो गया हमारे पास में डाइकॉट हो गया, और ये जो हो गया मोनोकॉट हो गया हमारे पास में। और इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। मैंने जिम्नोस्पर्म का आपको नहीं कराया शायद से पिक्चर, एक मिनट देख लो। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो ये साइकस हो गया, ऐसा गोल सा सी जैसा बना दिया साइकस। ये पिन पिन जैसे हैं, ये पाइनस हो गया हमारे पास में, ठीक है। और ये जिंगो, जिंगो, ठीक है। हमारे पास में चैप्टर कंप्लीटेड, यस चैप्टर कंप्लीटेड। इसमें मैं 1 मिनट देख लूँ कोई क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि नहीं, आप लोग के लायक, मतलब है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आप एक बार देख लेना उसको। व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, नहीं, हाँ मैं मार्क कर दूँ। देखो एक हमारे पास में हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन मार्क्ड, ऐसे नहीं मार्क करता, मैं टिक अप कर देती हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट, हाँ ये भी देख लो 3 नंबर, पहला छोड़ देना, तीसरा हो गया यहाँ पर मेंशन प्लॉयडी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 और 3 हो गया, 5 नहीं 6, क्लासिफाइड सेपरेटली, व्हाट इज हेट्रोस्पोरिन है, ये कर लेना 9 नंबर। देन एंड ये मैथ से फॉलोइंग, इसको तो ऐसे भी कर लोगे, करोगे क्या, मैं ही करा देती हूँ, रुक जाओ। देखो इसमें पहला है क्लेमाइडोमोनास, चला जाएगा एल्गी में। साइकस हमारे पास में आ जाएगा जिम्नोस्पर्म में। सिलैजिनेला, सिलसिल के हम लोग देख रहे हैं टेरिडोफाइट्स में, और स्फैग्नम हमारे पास में आ जाएगा मूस, ठीक है। हाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया, आई डिड समथिंग रॉन्ग, नहीं 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 प्लीज़। मोस्ट में स्फैग्नम चला जाएगा, स्फैग्नम एंड मोस्ट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है गाइस, बिल्कुल सही है। और डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, देख लेना ना, क्या ही जाता है इतना, बस तो ऊपर ऊपर चीज़ें करनी है। और इसी के साथ हमारा जो है हाँ चैप्टर कंप्लीटेड। और फटाफट से कर दो, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई होप सेशन पसंद आया होगा। प्लांट किंगडम जो है हमारे पास में एकदम फुल्ली अच्छे से जो है ये क्लियर हो गया होगा हमारे पास में यहाँ पे, और आई होप इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लाने वाले हैं एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम जल्दी से हम लोग लेकर के आएंगे। और मैं क्या सोच रही हूँ इसके बाद में, एनिमल किंगडम जैसे हम लोग कर लिया ना हम लोगों ने, अब इसमें क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं थोड़ा सा 11th में, और क्या करते हैं 12th के कुछ पार्ट करते हैं, 12th का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट निपटा लेके फिर एनिमल किंगडम जैसे कि कर लेते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम कर लेने के बाद हमारे पास में क्या रहेगा, एनिमल किंगडम करने के बाद हमारे पास में इधर क्या बच जाएगा, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11th का। तो मैं सोच रही हूँ पैरेलल में 12th वाली चीज़ें भी कराते रहती हूँ, ठीक है। इसके बाद में इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेल वाला यूनिट पहले करा दूँ। आई थिंक सेल वाला यूनिट पहले कराना चाहिए, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। वो तीनों चैप्टर को मिला के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बट कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा मैं पहले कराऊँ। हमारे पास में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पहले करा दूँ, या फिर सेल फंक्शन वाला जो है पहले करा दूँ, जो बोलोगे वही होगा। और इससे पैरेलल में मैं क्या चलाती हूँ, आपका 12th कराती हूँ, एनिमल किंगडम इसके बाद आएगा, और उसके बाद में हमारे पास में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का, और फिर हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराने के बाद और रिप्रोडक्टिव हेल्थ करा दूंगी, और फिर उसके बाद में 11th पे वापस आएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे एक यूनिट 11th, एक यूनिट 12th, फिर एक यूनिट 11th, फिर 12th, ऐसे करके करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने देखा हो और आपको सेशन पसंद आया हो। और विद दिस आज का सेशन कंप्लीट होता है, और करते हैं अब नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में मुलाकात। और यस तब तक टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।